तो बच्चों चलिए चलते हैं संस्कृत व्याकरण में। आज हम धातु रूपाणी की ओर समझते हैं क्या है, जिसमें हम समझेंगे सबसे पहले कि धातु क्या है, इसकी परिभाषा जानेंगे। धातु कितने हैं, धातु के प्रकार कितने हैं और धातु का रूप कैसे बनता है। तो चलिए हम सबसे पहले बारी बारी समझते हैं कि धातु क्या है। तो प्यारे बच्चों, धातु को समझने के लिए मैं एक ले लेता हूँ क्रिया। क्रिया पद मैंने ले लिया पठती। पठती माने कि हिंदी में होता है पढ़ता है। तो ये जो क्रिया है प्यारे बच्चों, ये कैसे बनी है, तो इसको अगर हम देखें तो ये पठ धन अति, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पठ धन अति बराबर पठती। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दिखा हुआ है पठ, तो प्यारे बच्चों पठ यही क्या है, क्रिया का मूल रूप है। अगर पठ नहीं होता तो ये क्रिया नहीं बन पाता। अतः क्रिया बनने के लिए, जो क्रिया बनने के लिए जो मूल शब्द की आवश्यकता होती है उसे हम धातु कहते हैं। अर्थात क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे धातु, ये देखिए धातु है क्रियाएं, संस्कृत की क्रियाएं जिन मूल रूपों से बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे पठती, पठती पढ़ता है जिसका मतलब होता है। तो यहाँ पर पठती जो क्रिया है वह मूल शब्द धातु से कहना चाहिए पठ धातु से बनी है। तो इस तरह से पठ क्या है, एक धातु है। तो प्यारे बच्चों आगे हम देखते हैं धातुओं का क्या महत्व है संस्कृत में। तो प्यारे बच्चे धातुएं ही संस्कृत भाषा में शब्दों के निर्माण में अहम भूमिका निभाती। ध्यान रखिएगा, धातु क्या होता है संस्कृत भाषा में शब्दों के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। धातुओं के आगे उपसर्ग और अगर पीछे प्रत्यय लगा देते हैं तो वही जो है फिर संज्ञा का रूप ले लेता है, सर्वनाम का, क्रिया का। तो धातु से ही सब चीज़ क्रिया, सर्वनाम और संज्ञा बनती है। तो इस तरह से लगभग हम कहें कि हर शब्द संस्कृत का धातु से ही बनता है। इस तरह से जैसे कि आप देख पा रहे हैं धातु जैसे कि है क्री एक धातु है, जैसे अभी हमने बताया आपको पठ एक धातु है, भू एक धातु है, मन एक धातु है। ये ऐसे कितने धातु हैं संस्कृत में, लगभग ये देखिए 3356 धातुएं हैं। ये जानकारी आप सुरक्षित कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों धातु की एक लगभग संख्या बताई गई है। ये देखिए उसमें कुछ धातु यहाँ पर दिखाया जा रहा है। भू माने होना, अर्च माने पूजा करना, व्रज माने जाना। जैसे कि भू भू भव रूप में प्रयोग होता है तो भू का हो जाएगा भव, तो भवती। अर्च अर्चति, अर्चति माने पूजा करता है। ऐसे जो है इन धातुओं की मदद से क्रियापद बनाए जाते हैं। जितनी क्रिया है प्यारे बच्चों उतने प्रकार के धातु हैं। इस तरह से आप जो है इसे ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों हमने धातु क्या है वो समझ लिया, धातु कितने हैं वो भी समझ लिया। अब हम देखते हैं धातु के प्रकार और धातु का रूप कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चों उसको समझने के लिए आपको समझना होगा लकार को। लकार क्या है, लकार कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में इसका क्या उपयोग है। तो धातु का रूप बनाने के लिए हमें लकार की है ना जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों लकार के बारे में यह जानकारी दी गई है कि क्रियापदों से विभिन्न कालों की सूचना मिलती है, तो इनके सूचक को हम लकार कहते हैं। अर्थात जो हमें काल के बारे में सूचना देता है उसे हम लकार कहते हैं। तो देखिए लिखा है लकार अर्थात संस्कृत में, और टेंस जिसको हम अंग्रेजी में टेंस कहते हैं और संस्कृत में लकार कहते हैं, और हिंदी में जिसे हम काल कहते हैं। प्यारे बच्चों ये जानकारी सुरक्षित कर लीजिए। लकार, टेंस और काल एक ही है। जिसको आप अंग्रेजी में टेंस के रूप में पढ़ते हैं, हिंदी में काल पढ़ते हैं, वही हम संस्कृत में लकार के रूप में पढ़ेंगे। तो लकार अब समझ में आ गया होगा। अर्थात आगे हम देखते हैं, यहाँ इस चार्ट में आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि हिंदी में काल होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो उसी को ही हम संस्कृत में क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि काल को संस्कृत में लकार कहते हैं, तो फिर वर्तमान काल को संस्कृत में हम लट लकार कहते हैं, भूतकाल को हम संस्कृत में लंग लकार, लंग, और भविष्य को
संस्कृत में हम ऋट लकार कहते हैं। ये आप याद कर लीजिए, यही जानकारी है। तो आखिर ये लकार कितने होते हैं? तो प्यारे बच्चों ये देखिए, लकार के प्रकार संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। ये देखिए 10 लकारें। तो ये 10 लकारों में आप देख पा रहे हैं लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार, लुट लकार, लिट लकार, रिंग लकार, आशीर लिंग लकार, लिट लकार और लुंग लकार। आपको सुनते ही जो है थोड़ा सा दिमाग चकरा हो गया होगा, लेकिन जैसे आप देख पा रहे हैं लट लकार जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, लंग लकार जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट टेंस, और लिट लकार जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से हमको ये मुख्यतः 3 काल तो आपने पढ़ा ही है पहले, और आपको और क्या जानना है उसमें से ये देखिए चौथा ये आपका लोट लकार और ये 5वां आपका विधि लिंग लकार। ये 5 लकार ही प्रयोग में लाया जाता है, ये बाकी का लकार वो वेद में प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा में 10 लकारें होती हैं, उनमें से आजकल 5 लकारें लट लकार, लंग लकार, लिट लकार और लोट लकार और ये विधि लिंग लकार का प्रयोग ही आजकल के प्रचलन में है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही कि संस्कृत की जो 10 लकारें हैं